Rahat Project Music CD is conceived as a musical tribute to the friendship, deep respect, and affection for the elder poet Mr. O.K. Rahat. This talented Australian creative team has masterfully composed and performed Rahat's poetic lyrics into melodic compilations. Rahat's music tracks blend the vast Australian sounds fused with the music of the Indian subcontinent. सुनिए तो के बोल और बहर सेगमेंट पे प्रोजेक्ट राहत के सिलसिले में हमारी कड़ी जारी है और इस सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हैं राहत सीडी के 3 बहुत ही मशहूर और अहम लोग, जिनका मैं बस खाली नाम लूँगा और आगे फसी भाई और इरम रशीद इसको संभालेंगे। तो सुनिए तो के सभी दर्शकगण और नाजरीन को इक़्तिदार आबदी का पुरखुलूस आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और बहुत बहुत गुड डे। हमारी बेहद खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो 6 लोग हैं। एक तो रज़ा अब्बास अलवी साहब, दूसरे फसीउद्दीन ख़ान साहब और इरम रशीद, और जैसा मैंने अर्ज़ किया 3 उसके अहम किरदार अपनी आवाज़ से जादू जगाने वाले लोग हैं। एक तो विकास पवार साहब और दूसरे भूपेंद्र मिंटू साहब और रचना भटनागर साहिबा। तो आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ, स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मैं अब बागडोर देता हूँ फसी भाई और इरम के हाथों में। तो आप लोग जारी रहिए बराबर। थैंक यू वेरी मच इक़्तिदार भाई और तमाम जो पार्टिसिपेंट हैं, जो आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं और ऑफ कोर्स जो इस पूरे प्रोजेक्ट के रूह रवा जिनके ऊपर ये बेस्ड है, उनका मैं तमाम लोगों का और सुनिए तो के जितने सामीन हैं, सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और इक़्तिदार आबदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने पूरे प्रोग्राम को बहुत ही खूबसूरती से एक शक्ल दी है और एक तसलसल के साथ इस काम को कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 3रा सेशन है आज और ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इसको बहुत ही इंटरटेनिंग, इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिविटी के साथ आप तमाम लोगों के सामने इस प्रोग्राम को पेश किया जाए। और ख़ास तौर से अब्बास भाई को फिर दोबारा इस पूरे प्रोग्राम का क्रेडिट जाता है। और अब्बास भाई किसी तारुफ के, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। सिडनी के बहुत मानी जानी शख्सियत है। आपका कोई इसमें मुबालगा नहीं है कि कम्युनिटी के लिए बहुत काम करते हैं ये। दूसरे ये कि म्यूजिशियन भी हैं, कंपोजर भी हैं, लिखते भी हैं और बहुत अच्छे पोएट भी हैं। बहुत सारी इनकी खिदमात है कम्युनिटी के लिए भी और क्रिएटिविटी के एतबार से भी। तो उनका फिर से बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में अपने टाइम को दिया आपने। और मैं तो मिंटो को बहुत ज़माने से मैं सुनता आ रहा हूँ। पहले जब हम एमयू एलुमनाई में बहुत ही एक्टिव थे तो तकरीबन मेरे ख्याल से 2001 या 2002 में हमने इनको सुना और बहुत ही मज़ेदार, पूरे ऑडियंस को मेस्मराइज कर देते थे। और हमने कई बार इनको उस प्रोग्राम में बुलाया, सुना और सबने बहुत अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया और आज भी इनका जिक्र होता है। एक बार वो आए हुए थे कतिल शफाई, उस प्रोग्राम में भी था। उनकी गजल को मिंटो ने मैक्वारी यूनिवर्सिटी में गाया था।
वाह। तो वो भी मुझे याद है, बहुत उम्दा इनका तरन्नुम, इनका अंदाज बयां और जो गाने का जो तरीका है, बहुत ही एवरीवन लाइक है। और दूसरा, रचना को हमने बहुत सुना है जी अलीगढ़ के प्लेटफॉर्म से, हमने कई बार इनको तकलीफ दिया, जी। कई बार इधर बीच में पता नहीं कैसे ये भूल गई हमें या हम भूल गए, आई डोंट नो। आप भूल गए। अच्छा। मैं तो पकड़ गए फसी भाई। हाँ, नहीं, हम फिर आपको बिल्कुल याद करेंगे। दूसरे जी, और ये सारा क्रेडिट और ये सहरा अब्बास भाई को भी जाता है कि सबको, सारे आर्टिस्ट को, ये जो क्रिएटिव जो धरोहर है हमारे कस्टम का, कल्चर का, हमारे ट्रेडिशन का, इनको सबको जोड़ के रखते हैं। जी तो जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और राहत सीडी के प्लेटफॉर्म के तहत आप तमाम लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया है, क्रेडिट गोज टू हिम। और हमेशा कुछ न कुछ ऐसी चीजें लेके आते हैं कि लोग बिल्कुल स्टन रह जाते हैं, और बेसाख्ता इनकी तारीफ भी होती है और इनके गुण भी गाए जाते हैं, इनके क्रिएटिविटी की खास तौर से। तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। और ये क्रेडिट फिर जाता है वही राहत सीडी को, कि उस प्लेटफॉर्म के तहत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और भी तमाम आर्टिस्टों को बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा लेने के लिए। और मैं अब बगैर ताखीर के मैं शुरू करता हूँ मिंटो से। एक सवाल है मिंटो साहब के, आपको जाहिर सी बात है आपने पूरे इस प्रोजेक्ट को पहले पढ़ा होगा, समझा होगा, और अब्बास भाई से भी कंसल्ट किया होगा, तो आप कैसे इस चीज को, इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, और क्या क्या चैलेंजेस आपको संगीत के हवाले से, सिंगिंग के हवाले से, लिरिक्स के हवाले से आपको, आपके सामने आया और आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया? मैं जब भी मैंने अलवी साहब के लिए कुछ गाया है, पोजीशन मुझे हमेशा से पसंद आई है, क्योंकि वो काफी थोड़ा सा राग की शक्ल भी रखते हैं अंदर। तो और पोइट्री राहत साहब ने तो बहुत उम्दा है, उनका तो जवाब नहीं है। एंड वी फील वेरी लकी कि हम उनका कलाम गा रहे हैं। मतलब कमाल की बात है ये कि मतलब अलवी साहब ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, कि उनको लगता है कि राहत साहब हमारे साथ ही हैं। That's, I look at all these competitions and I get excited कि मतलब, और जब भी इन्होंने मुझे अप्रोच किया है, I always looked forward कि भाई yes, और हमेशा से वो रखते हैं ऐसा कि मिंटो ये तुम्हारे लिए वाला मैंने रखा है, ये पोजीशन है। सब सिंगर को ध्यान में रखकर कंपोज करते हैं, तो जब भी उन्होंने जो मेरे लिए कंपोज किया है, मुझे गाने में बहुत मजा आया है। जी शुक्रिया बहुत बहुत मिंटो। अब मैं तकलीफ दूंगा इरम को कि इरम अपने सवालात जो है नेक्स्ट जो आर्टिस्ट से पूछें। इरम। Thank you, Fasi Bhai, and thank you, Abbas Uncle and Kimabdi Bhai and everyone. So I just want to say first, Assalamu alaikum, Namaste and good evening. Very warm welcome to all of you in this Rahat project. As we are aware, the project is a musical tribute in the form of a CD to our favorite renowned poet, Mr. Om Krishnan Rahat. So I just want to ask my question to Rachna Bhatnagar. So I just want to say a few words about Ms. Rachna Bhatnagar. Rachna Bhatnagar is well known for her Hindustani music in Australia, highly trained in traditional Indian classic music in Baroda. She is one of the finest exponent of light classical and traditional ghazal singing in Australia. Rachna has sung for documentaries in Australia and India. Her performances have preserved live classical music, ghazals and folk music in Australia through numerous live concerts, films and documentaries for last 29 years.
रचना साहिबा, आपने बहुत खूबसूरत गीत गाए हैं इनके, राहत साहब के। इसमें से एक तो वो है जो ये कौन कहता है राहत की मर चुका हूँ मैं, गमे हयात से पूछो उभर चुका हूँ मैं। एक और दूसरा जो सॉन्ग है उनका, पहले पहले जो लिखा था तुमने भूले पहले भाले पहले प्यार, हाँ, जो लिखे थे जो तुमने, लिखे थे ये तुमने भूले भाले खत, अब तक मेरे जहन में है वो मत मतवाते मत मतला दे मत वाले खत। ये मतवाले खत, sorry. So my question is, was there anything from these songs that you really connected with? ना दी राहत अंकल की पोएट्री, एक्चुअली मैं राहत साहब को बहुत सालों से जानती थी, और उनकी पोएट्री जो होती है वो बहुत दिल को छू लेने वाली होती है। जी। पर उसमें अब्बास भाई का सच में मैं हैट्स ऑफ टू अब्बास भाई, बिकॉज उनकी पोएट्री जो है, जो एक मीटर होता है, जो उनके बहर होती है, वो छोटे बहर की उनकी पोएट्री होती है, वो कंपोज करना इज नॉट इजी एट ऑल। सो हम लोग के लिए तो इतनी मेहनत थी नहीं, अब्बास भाई ने सब कुछ तैयार करके रखा था, हम लोगों ने जाके बस उसको गाया है। और राहत साहब की तो पोइट्री का जवाब ही नहीं। तो आई एम सो प्रिविलेज्ड एंड हम्बल्ड टू बी कनेक्टेड विद दिस प्रोजेक्ट, एंड राहत अंकल को सच में आई एम वेरी हैप्पी, एंड या सो इट्स वेरी सोलफुल हिज पोइट्री। Thank you so much. Thank you. So my third question is with Vikas Pawar. So I just want to say a few words about Vikas. Mr. Vikas Pawar plays the flute, keyboard, guitar, and other instruments. Discipline of Pandit Ronuji Majumandar, Vikas has 20 years experience performing with playback singer in live shows, concert, and teaching music. He trained 150 students to date with increasing music enrollments from Sydney in last 8 months. The accomplishment of Vikas in teaching are marked by several excellent awards received for these achievements and many more to come. So Vikas साहब, आपने फ्लूट प्ले किया है इस प्रोजेक्ट में, और मेरा सवाल रिलेटेड है फ्लूट से। आपके ख्याल से फ्लूट ने इस पोइट्री के इमोशंस को किस तरह बयान किया है? First of all, very warm welcome to everyone. धन्यवाद अलवी अब्बास जी to making me a part of this project. और इस प्रोजेक्ट में हम ऐसे कनेक्ट हुए थे जैसे मतलब अलवी अब्बास जी और हम एक कॉन्सर्ट में मिले थे। तो अलवी अब्बास जी उन्होंने जिक्र किया कि वो कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो फिर उस टाइम पे मैं बहुत ही नया सिडनी में आया था। तो उस टाइम पे मेरे पास फ्लूट, सिर्फ एक ही फ्लूट मैंने कैरी किया था इंडिया से, बिकॉज मेरा इतना नेटवर्क था नहीं उस टाइम पे। तो वो एक चैलेंज रहा हमारे प्ले करने के प्रोजेक्ट के लिए। तो फिर बाद में अलवी अब्बा जी उन्होंने मुझे ये सारे गाने जो थे, जैसे कि पहले पहले जो लिखे थे उन्होंने भोले भाले खत, ये एक सॉन्ग था, और दूसरा सॉन्ग था जहाँ झुकना ना था सर, ये 2 सॉन्ग थे। तो ये काफी मतलब राग को टच करते हुए ऐसे गाने थे। तो थोड़ा इमोशन तो उसमें, राग जब आता है तो इमोशन अपने आप आ ही जाता है, ठीक है। तो वो इमोशन को फील करके फिर मैंने ये गाना प्रिपेयर किया। और फिर जब मेरे इंडिया से पूरा सेट फ्लूट का आया था, उसके बाद स्केल देख के फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो काफी अच्छा जर्नी रहा, काफी लर्निंग भी हुई अब्बा जी उनकी तरफ से। तो या इट वाज नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया विकास साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपको अब्बास भाई के साथ जुड़ने का, और अब्बास भाई को आपके टैलेंट को एक्सेप्ट करने का, एक्नॉलेज करने का, और उस टैलेंट को सारे ऑडियंस के सामने रखने का ये सेहरा अब्बास भाई को जाता है, जिन्होंने पूरे जो सिडनी के और पूरी दुनिया के जो सुनने वाले हैं, जो सुन रहे हैं, जिनको इंटरेस्ट है, उनके सामने आपको इंट्रोड्यूस किया और आपके क्रिएटिविटी को उनके सामने रखा, और आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस चीज को प्रेजेंट किया और अपने अलग अंदाज में आपने गाया। और आपके ट्रैक को मैंने सुना तो आपके ट्रैक को सुनते ही मुझे एक शेर याद आया कि
उस गैरते नाहिद की हर तान है दीपक, उस गैरते नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। क्या बात क्या है। तो बात। बहुत क्या उम्दा बात। आपका आवाज। तो आपसे सिर्फ एक सवाल था कि किस गजल पे आपको बहुत आप कंफर्टेबल महसूस किए और बहुत दिल से गाया और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और आपने बहुत इंजॉय किया? देखो जब हाँ, तो ये जो गजल है पहले पहले जो लिखे थे तुमने भोले वाले खत, इस सॉन्ग में मैंने प्ले किया है फ्लूट। तो ये थोड़ा ट्रिकी तो था, इसको बिल्कुल ऐसे इजी तो नहीं होता है, क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो सोचना पड़ता है, सोच के फिर आपको जो म्यूजिक डायरेक्टर है उनके साथ वो मैच करके फिर उनको जो चाहिए, तो अब्बास जी उन्होंने थोड़ा गाइड किया था कि हमें क्या चाहिए इसमें, एक्चुअली क्या फील है, उसको लेके फिर उसको हमने प्ले किया था। तो एक छोटी सी लाइन में यहाँ पे प्ले करके दिखाना चाहूंगा जो जो जी फील शुक्रिया। है। क्या बात है दास, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, अच्छा। बहुत खूब। ये वेरी ये नाइस सारा था। क्रेडिट, तो ये तो मैं जस्ट एक जरिया हूँ प्रेजेंट करने का। जो म्यूजिक कंपोजर होते हैं इनका ये सब किया कर्म होता है, जो हम आर्टिस्ट लोग उसको आगे लेके रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्रेडिट जरूर अब्बास जी, इनका ही कंपोजिशन है, उनको जाएगा। तो ये जो फील है वही दिलाते हैं कि ये गाने में क्या फील डालना है, क्या जान डालनी है, तो उस तरीके से हम बजाते हैं, और बस यही है बात। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बड़े खूबसूरती के साथ आपने पेश किया। अब मैं इरम से गुजारिश करूंगा कि वो अपना अगला सवाल पूछे। जी, मेरा अगला सवाल है भूपिंदर मिंटू साहब से। आपने अपने राहत प्रोमो वीडियो में बोला कि आपने अब्बास अंकल के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं और आप बहुत दिनों से उनके साथ काम करते आ रहे हैं। और जो जो सॉन्ग आपने इसमें गाया है वो है, ख्वाब कैसा भी हो पलकों पे सजा लेते हैं, हम तो हर रंग में जीने का मजा लेते हैं, जब भी मासूमियत बढ़ती है हमारी जानिब, दिल में सोए हुए अरमान जगा लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस सॉन्ग के थ्रू आप किस तरह का मैसेज कन्वे करेंगे राहत पोइट्री से, राहत प्रोजेक्ट की पोइट्री से रिलेटेड, आप उसको कैसे कन्वे करेंगे? क्या मैसेज होगा आपका इस सॉन्ग को ख्याल में रखते हुए? मैं यही कहूँगा कि ये जो फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट है बहुत मेहनत गई है इसमें। वैसे तो कोई भी प्रोजेक्ट, अगर कोई भी सीडी तैयार होती है, लोग बस 8 या 10 ट्रैक की सीडी को 1 घंटे में 1.5 घंटे में सुन लेते हैं। उसके पीछे जो इतनी मेहनत जाती है, बैठकर उसके लिरिक्स को कंपोज करना, फिर आर्टिस्ट को ध्यान में रखना, इसको कौन गाएगा, और मतलब बहुत मेहनत गई है। और ये जो प्रोजेक्ट है बस ये दोबारा नहीं हो सकता है, एक ही बार हुआ है और दैट्स इट। और क्योंकि अगली बार कुछ होगा तो अलग होगा, ये जो हुआ है ये प्रोजेक्ट एक ही बार हुआ है और बहुत ही बढ़िया है और मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं चाहूंगा कि ये मेरी दुआ है कि सबको पसंद आए, कि काम इसमें सबने बहुत अच्छा किया है। तो मुझे उम्मीद है सबको पसंद आएगा और आगे भी चलकर अलवी साहब को हम लोग कुछ भी इनका जो प्रोजेक्ट रहेगा, इनको आई एम श्योर कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान होगा फ्यूचर के लिए भी। मगर ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने किया है, इट वाज़न्ट इजी, इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट इन्वॉल्व हैं
और सबके लिए कंपोज करना, फिर से मैं वही दोहरा रहा हूँ बात कि बहुत बढ़िया ये प्रोजेक्ट है और मेरे दिल के बहुत करीब है। इनके लिए मैंने जब भी गाया है, जो भी गाया है, और मुझे हमेशा से वो मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्बास अंकल के साथ और इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहने के लिए और आगे भी हमारे साथ काम करने के लिए बहुत शुक्रिया। मिस रचना भटनागर, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप 2 लाइनें हमें सुनाएं किसी भी सॉन्ग की। तो ये जो राहत अंकल के लिए जो है मेरी जो मैंने गाई है गजल, उसी की 2 लाइनें सुना देती हूँ। बिल्कुल। पहले पहले जो लिखे थे तुमने भोले भाले खत, पहले पहले जो लिखे थे तुमने भोले भाले खत, अब तक मेरे जहन में है वो, अब तक मेरे जहन में है वो, मत माते मत वाले खत, पहले पहले जो लिखे थे तुमने भोले भाले खत, तुमने भोले भाले खत, तुमने भोले भाले खत। बहुत अब्बास भाई के लिए है तालियां, जो इनकी कंपोजिशन पे होपफुली हमने जस्टिस की हो। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। अब्बास अंकल, आप कुछ पूछना चाहेंगे लोगों से? मैं कुछ भी पूछना नहीं चाहूँगा, बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ में जुड़े रहे हैं हमारे शुरू के प्रोजेक्ट से लेके आज तक। रचना भटनागर और पुष्पा जगदीश, भूपेंद्र मिंटो, ये लोग ऐसे हैं जो इनके बगैर कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना इतना वक्त लगाया है यहाँ पर इंडियन म्यूजिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरे लिए तो एक बड़ी खुश नसीबी है कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला, और इनके साथ साथ जो नए लोग आए, जैसे ये विकास जो है, इनका वंडरफुल, अभी आपने सुनी इनकी फ्लूट, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट। तो ये एक फख्र की बात है मेरे लिए, और मैं चाहूँगा इनके साथ और मुझे आगे काम करने का मौका मिले, बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। जरूर 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 काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा इक़्तिदार आबदी साहब को कि आप इसको आखिरी मरहले तक ले जाएं, इस सेशन को। जी बहुत शुक्रिया फसी भाई और इरम, ज़बरदस्त सवालात पूछे, और आप तीनों का रचना, जी हाँ रचना, बहुत शुक्रिया फसी भाई। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास करके फसी भाई और इरम का, कि उन्होंने निज़ामत की, इसको कंपेयर किया। इसके अलावा मैं रचना की गायकी और विकास की फ्लूट वादन का, बांसुरी वादन का बहुत बहुत दीवाना हो गया हूँ। पहले भी रचना को सुना था तो दीवाना था, और भूपेंद्र का तो जवाब ही नहीं है। इनके साथ तो हम बहुत पहले से जुड़े रहे हैं, जब इनकी वो मशहूर गज़ल जो ओके अंकल ने लिखी थी, आती है अपने शहर की, उसको इतनी खूबसूरती से भूपेंद्र ने गाया था कि वो अभी जहन में गूंजती है। जब भी कोई दूरियों की बात करता है कि हम अपने वतन से दूर हैं, तो वो गज़ल बिल्कुल एक सिनेमा की तरह से सामने आती है। जी बहुत मशहूर हुई थी वो गज़ल, बहुत। जी हाँ, वो तो ब्लॉकबस्टर कहानी थी। तो लेकिन यहाँ पे मैं बस आप सबसे गुजारिश करूँगा कि
ये तो खाली जिसको कहते हैं ट्रेलर था। हमने सिर्फ एक तारुफ कराया है, हमने बताया कि ये टैलेंट हमारे पास है, जिन्होंने रज़ा भाई की लीडरशिप में इतने बढ़िया काम किए हैं। तो आइंदा और इन लोगों से बातें होंगी और सुनियतों पर ये सब तशरीफ़ लाएंगे, मुझे उम्मीद है, वक्त निकाल करके। और इसके साथ ही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपने श्रोतागण से, दर्शकगण से, सारे सामीन से, सारे नाजरीन से भी विदा लेना चाहूँगा इस कड़ी के लिए, ताकि हम आगे की कड़ी में भी और लोगों को जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं उनको ले आएँ। तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। शुक्रिया जी, थैंक यू। शुक्रिया। Thank you.